किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रकृति मनुष्य मिलकर रहे, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ रहे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ करके हम जाएं। उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, फलते फूलते जंगल विरासत में मिलने चाहिए। यह हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे खुशी है मित्रों कि लगातार हमारी सरकार वृक्षारोपण को लेकर के, पौधों को और वनों की कटाई को लेकर के संजीदगी से वो काम कर रही है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो प्रकृति का असंतुलन हुआ है उस असंतुलन को हम पौधा रोपण के माध्यम से ठीक कर सकें। हम देखते हैं कि आजकल कितनी भारी वर्षा एकदम ज्यादा आ जाती है और कितनी गर्मी हो जाती है। ये प्रकृति का संतुलन, हमारे जो पेड़ों की कटाई ज्यादा हुई है उसके कारण असंतुलन हुआ है। इस संतुलन को बनाने का हम सब मिलकर के काम करें। मित्रों, आज मुझे ये भी बताते हुए कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ये मजबूती से आगे बढ़ा है। हर क्षेत्र के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो, और चाहे अन्य और ऐसे योजनाएं चला करके कि लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न समय के ऊपर इन योजनाओं को चला करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खड़े नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है। और आप जिस प्रकार का ये लोगों के अंदर देश में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नई करवट ली है। आज अगर हमारे देश की सीमाएं भी हैं वो भी सुरक्षित है, परंतु विपक्ष ने जिस प्रकार से हमारे सैनिकों के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया है। और अभी हमारे वायु सेना के चीफ मार्शल ने जो बयान दिया है और उन्होंने बताया है कि जो सिंदूर ऑपरेशन था उस सिंदूर ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जहां आतंकवादी जन्म लेते थे उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया और वहां के जो सरकार पाकिस्तान के जो जहाजों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, भाइयों उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
परंतु देश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का इनका रवैया है। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे प्रगति की बात हो, और चाहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात हो। आदरणीय मोदी जी लगातार भारत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं सभी उन स्वयंसेवकों और वन विभाग के सभी कर्मचारियों और नागरिकों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस वन महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आप सभी का प्रयास ये सराहनीय है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के एक संकल्प लें और ये संकल्प लेकर के जाएंगे, और हम अपने घर में, परिवार में, जहां भी हमारे किसी बुजुर्ग का या जन्मदिन है या उनका कोई दिवस है, बच्चे का जन्मदिन है, उसके ऊपर हम संकल्प लेकर के उनके नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसका संरक्षण भी हम करें। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि ना काटेंगे पेड़। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे। हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।